नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसे पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दायर कर रहे हैं। आखिरकार ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लोगों के लिए किस तरह से आने वाले समय में रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा। बातचीत करते हैं। देखिए, भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को ये राइट ग्रांट करता है कि वो किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। तो ये भारत के संविधान के तहत ही चुनौतियां दी जा रही हैं। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है और कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया हो, पास किया गया हो, प्रिजम्पशन यही रहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और यही पोजीशन हमारी भी है। तो जो आपने पूछा कि पार्लियामेंट के कानून को कैसे चुनौती दी गई, उसका जवाब ये था कि भारत का संविधान इनफैक्ट आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि किसी भी कानून को जो चुनौती दी जा रही है उसे सुने। लेकिन वक्फ एक्ट के संबंध में जो लोग चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो वक्फ की करप्ट रेजीम के बेनिफिशियरीज हैं, जो लैंड माफिया हैं। भारत सरकार ने कानून इंट्रोड्यूस करके जिस तरीके के रिफॉर्म्स वक्फ रेजीम में किए, उससे आम व्यक्ति, आम नागरिक जो है वो लाभान्वित होगा। उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू सभी लाभान्वित होंगे। सेक्शन 40 वक्फ पुराने एक्ट में थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर वक्फ के रेजीम के लोगों को ये लगता है कि कोई भी फलां प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं और जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उस डिसीजन के अगेंस्ट जो पिटीशन फाइल करनी है वो वक्फ वालों के सामने ही करनी है। ट्राइब्यूनल भी उनका है, लोग भी उनके हैं, निर्णय लेने वाले भी वही लोग हैं। तो किस तरीके से आप जीत पाओगे? तो बहुत बड़े स्तर पे जो लैंड माफिया था, जो वक्फ में अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो इस कानून का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करते थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख अलाइक आपको बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ कब्जाई हुई दिखेंगी, आपको गुरुद्वारे कब्जाए हुए दिखेंगे, मंदिर कब्जाए हुए दिखेंगे। तो सेक्शन 40 को ख़त्म करना और ये कहना कि अब ये सेक्शन नहीं रहेगी और ये ताकत नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है एक प्रोग्रेसिव कदम है। उसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका निर्णय तो रेवेन्यू अधिकारी करेंगे ना। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और आप बेचने जाते हैं, तो बेचने जाने से पहले जब आप फ़र्द ऑब्टेन करते हैं रेवेन्यू अधिकारियों से, यानी एक सर्टिफिकेट कि प्रॉपर्टी आपकी है, ये एनकम्बरेंस फ्री है, ये बेची जा सकती है, ये आप ही को बिलोंग करती है, इस बात का फैसला आप तो रेवेन्यू अधिकारी से करवाते हैं। तो क्यों ना वक्फ को मैनेज करने वाले लोग, वक्फ यानी प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने दान की हो फॉर रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों रेवेन्यू अधिकारी नहीं करेंगे? रेवेन्यू अधिकारी करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी की ज़मीन ये छीन नहीं पाएंगे। तो इन आधारों पे डिजिटाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करके, ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करके भारत सरकार ने ये एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिससे वो लोग पीड़ित हैं जो लोग ज़मीनों को कब्जाने का साधन इस रेजीम को समझ चुके थे, लोगों को परेशान करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वक्फ पुराना वाला कानून जो था वो असंवैधानिक था, क्योंकि इस तरीके की ताकत, कि जिस ताकत में ये कहा जाए कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं छीन सकता हूँ, तुम किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वो संविधान की मूल भावना को आहत करती है। वो अन इस्लामिक भी था। किस तरीके से? क्योंकि देखिए, इस्लामिक कानून के हिसाब से वक्फ क्या है? वक्फ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे आप दान कर देते हैं मुस्लिम रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। जो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसको कब्जा लेना और कहना ये वक्फ है, ये तो अन इस्लामिक हुआ, ये कुरान के भी खिलाफ हुआ, ये संविधान के भी खिलाफ हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी इस पर इतना क्यों रोष? कम्युनिटी नहीं कर रही है। इसमें तो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए प्रोफेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वक्फ जम्मू कश्मीर की अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्साए भी हुए थे। ये वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जो छोटे छोटे स्तर पे कुछ लोगों को गलत फहमी फैला के मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। मैंने यही कहा कि लैंड माफिया, वो लोग जो इस कानून का दुरुपयोग करते थे, वो लोग जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, वो पीड़ित है। वो कुछ लोगों को बरगला के ज़रूर सड़क पे ला सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि लार्जली, ओवरवेलमिंगली मुस्लिम मेजॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने वक्फ के संबंध में कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये वक्फ की रेजीम को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट करने के लिए बनाया गया है। वक्फ में हज़ारों लाखों एकड़ प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी अगर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या उसमें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? तो जवाबदेही इंट्रोड्यूस करने से मुसलमानों का कॉज ही तो सर्व होगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी ही तो प्रोटेक्ट होगी और उन्हीं के कॉज के लिए प्रोटेक्ट होगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे
आम मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है। आम मुसलमान भी इनकी हाई हैंडेडनेस से बहुत पीड़ित था, उन चंद लोगों की जो इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके, कांग्रेस द्वारा इंट्रोड्यूस की गई अमेंडमेंट्स का इस्तेमाल करके पूरे समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते थे। सर, जिस तरह से अब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित हो चुका है, क्या लगता है इसमें अब ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो ट्रांसपेरेंसी लंबे समय से देखने को नहीं नजर आ रही थी? 100% देखिए, एक पोर्टल बनाने की बात कानून में ही कही गई है। पोर्टल पे आपको पूरी डिटेल्स डालनी है, कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इसका स्टेटस क्या है, ये किराए पे अगर है कोई बिल्डिंग तो उसका किराया कितना आ रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ, रिकवरीज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। पहले तो सब कुछ ओपेक था। इसके अलावा अब आपने उसमें से वक्फ बोर्ड से वो ताकत रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को या सरकार के अधिकारियों को या कोर्ट्स को दे दी, जिस ताकत के तहत वो किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे और फैसला सुना देते थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। अब वो किसी प्रॉपर्टी को अपना कहेंगे तो कोई आदमी कितनी भी पिटिशंस डालता रहे, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप जानते हैं। वक्फ उसे अपनी ही प्रॉपर्टी घोषित करेगा। और कानून में लिखा गया था कांग्रेस के द्वारा कि कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस हो सकती थी, लेकिन वो लीगल क्वेश्चंस पे हो सकती थी, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे नहीं हो सकती थी। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट जहाँ पे आया वहाँ हाई कोर्ट में भी आप हार जाते थे, यानी एक इफेक्टिव रेमेडी नहीं थी। अब सिविल कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आदमी साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने क्लेम की है। और अब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने के बाद गलत क्लेम्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, इससे क्या चाहते हैं, क्या जनता को आप एक संदेश देना चाहते हैं? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सच्चाई सब लोगों को पता चले कि मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए ये रिफॉर्म्स भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। पता चले कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए वक्फ रेजीम में ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो लैंड माफिया जो पिछले वक्फ रेजीम से लाभान्वित था, जब उससे उसकी ज़मीन छीनी जा रही है, यानी जो गलत तरीके से उन्होंने अपने हाथ में कब्जा ली है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़, तो ऑब्वियसली वो दुष्प्रचार को भी कंटेन करने के लिए एक अच्छी, सच्ची, साफ़ सुथरी सूचना समाज में फैलाने का काम हम कर रहे हैं। सुधार आएगा? 100% आएगा, क्योंकि अब कानूनी व्यवस्था वैसी बन चुकी है। कानूनी व्यवस्था मॉडर्न है, कानूनी व्यवस्था वक्फ की अब अकाउंटेबल है, ये ट्रांसपेरेंट है, जवाबदेही है। जब जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और महिलाओं की भी पार्टिसिपेशन इस वक्फ रेजिम में बराबर होगी मर्दों के, तो 100% सुधार आएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार जो है ये सुर्खियों में रहा है, और अब जो है एडवोकेट्स की तरफ से एक बड़ा ही अलग सा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले समय में है ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा ज़रूर हमें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।